हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। सब बढ़िया। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को। लास्ट जो वीडियो दी थी उसमें आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था ये होमवर्क में करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने होमवर्क में करा नहीं करा, कुछ बच्चों ने सेंड किया था मुझे। सॉल्यूशन था आपके पास में बुक में, वेरीफाई भी कर लिया होगा सबने। फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका आंसर। बताया था मैंने कि क्वेश्चन में बोला क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एल्कोहल का फिनॉल के कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो हमने क्या कर दिया, अल्कोहल तो यहाँ पे मेरे पास एक ही है, मैंने लगा दिया। बाकी सारे मेरे पास में फिनॉल है। फिनॉल का बताया था मैंने कि एसिडिक कैरेक्टर, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो कोई भी अल्काइल ग्रुप, वो उसके एसिडिक कैरेक्टर को घटा देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो उसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। जितने ज़्यादा आप लगा दोगे वो उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मिथाइल वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इसके एसिडिक कैरेक्टर को घटा देगा। फिर ओनली फिनॉल आ जाएगा। फिर बाकी सारे कौन से आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले, यानी कि नाइट्रो ग्रुप तीनों पे लगा है। इस पे एक लगा है, इस पे दो लगे हैं और इस पे तीन लगे हैं। तो इस पे तीन लगे हैं, उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और नॉर्मली ये ऑर्डर आपके पास में आ जाएगा। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास को। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, क्या करना है, क्या समझना है, देखिए। सबसे पहले तो आप इस लाइन को लिख लेंगे, अल्कोहल्स एंड फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स टू फॉर्म एस्टर्स। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, थोड़ी सी डिफरेंट पढ़ेंगे हम वहाँ से। वहाँ हमने सिंपल सी एक रिएक्शन पढ़ी थी, यहाँ अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। एस्टर बनाने की रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। सबको पता है एस्टर क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो अल्कोहल और फिनॉल जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो एस्टर बनाते हैं। ये लाइन आप लिखेंगे और नीचे ये तीनों रिएक्शन लिखेंगे। हालांकि नोट्स में है, नोट्स में एक आध मिस्टेक है रिएक्शन में, इसलिए मैं आपको यहाँ से कवर करा रहा हूँ। आप चेक कर लीजिएगा, नोट्स में से कॉपी करते हो तो एक बार बुक भी सामने रख लेना और चेक करते हुए जब नोट करना। क्या है पहली रिएक्शन, देखिए हमने फिनॉल को रिएक्ट कराया किसके साथ में, ये क्या मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस लिखा है, इसका मतलब कि कोई एक एसिड लेना होगा आपको। तो यहाँ से देखिए क्या बन गया आपके पास में, ROCOR डैश, यानी कि आपके पास में क्या बन गया, एक एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर बन गया। साथ में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बना है। कब हुआ है ये, जब आपने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराया। क्लियर। दूसरा है कि जब हम क्या करा रहे हैं, अल्कोहल को किसके साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, ये देखो AROCOR डैश बन जाएगा प्लस R डैश COOH बन जाएगा। यानी कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट होगा और साथ साथ में एक कंपाउंड एस्टर का बनेगा। इसी तरीके से अगर फिनॉल को रिएक्ट कराओगे किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में, तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करानी पड़ती है, पायरिडीन की प्रेजेंस में करानी पड़ती है। पायरिडीन एक बेस है, उसकी प्रेजेंस में करानी पड़ती है। बेस क्या करता है कि ये जो HCl यहाँ पे बना, इसके एसिडिक कैरेक्टर को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रल बनाने की कोशिश करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में कराते हैं। तो इनमें एज सच कोई समझने वाली बात है नहीं, बस रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि आप क्या कर सको, रिएक्शन कंप्लीट कर सको अगर बनाने के लिए आती है पेपर में आपको। तो अगर फिनॉल या अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, AROH होगा तो मतलब फिनॉल है, ROH होगा तो मतलब अल्कोहल है। रिएक्ट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में तो क्या बनाएगा, एस्टर प्लस वाटर बनाएगा। अगर वही सेम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, एसिड एनहाइड्राइड के साथ में, इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या बनाएगा, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अगर वही अल्कोहल या फिनॉल रिएक्ट कर रहा है एसिड क्लोराइड के साथ में, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, एक बेस पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो भी एस्टर बनेगा। साथ साथ में एक एसिड लिबरेट होगा जिसके एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या डाला था, पायरिडीन डाला था। ठीक, रिपीट भी कर दिया। चले आगे एक बार देख लेते हैं। ये लिखना नहीं है आपको यहाँ, ये वाला कुछ भी नोट्स में से कॉपी करना है, देख लेना है क्या क्या लिखना है। बस ये रिएक्शन लिखनी है, वो जो ऊपर लाइन बताई थी वो लिखनी है। फिर भी एक बार समझा देता हूँ यहाँ से। द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो वाटर जो है इसलिए क्या कर देते हैं हम लोग, उसे रिमूव कर देते हैं एज सुन एज इट इज़ फॉर्म्ड। यहाँ पे जो वाटर बना है
इसे तुरंत यहाँ से हटा देते हैं, जितना ही पानी बनता है तुरंत बाहर निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके वापस से क्या बना सकती है, ये प्रोडक्ट बना सकती है। रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसीलिए वाटर क्या होता है, जैसे ही बनता है वैसे ही रिमूव कर दिया जाता है। तो इनकेस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर रिमूव क्यों किया जाता है इस रिएक्शन में, तो आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके फिर से वापस से रिएक्टेंट साइड वाले कंपाउंड बन जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते। इसे रोकने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं। एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन देखो तो रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बेस के कराते हैं, कौन सा बेस, पायरिडीन, ताकि वो क्या कर सके, HCl के एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके जो कि रिएक्शन के दौरान बना था। ठीक, ये होता है ये इतनी सारी कहानी है सारी। आप चाहें, आपकी मर्जी है, वैसे एज सच कोई नीड नहीं है इन्हें लिखने की, बट आप चाहें तो पॉइंट बना के लिख भी सकते हो। ठीक, फिर आगे चलते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल्स, और इसे मैं आपको नोट्स में से ही कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नोट्स में भी वही सब कुछ लिखा है जो वहाँ पे बताया था, बस यहाँ पे ये देखना, ये एक मिस्टेक है, बस यहाँ पे RARCO लिखा है ना, यहाँ पे OCO आएगा बस, बाकी सब करेक्ट है। आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हो उन सब चीज़ों को। ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, अभी हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज देख रहे थे जो हमने A करके हेडिंग डाली थी। अब हम दूसरी कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम अब क्लीवेज करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का जो अल्कोहल वाला कार्बन होता है ना, जैसे ये होता है ना C, इस पे OH अटैच होता है इस तरीके से। अभी तक तो हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे थे, H+ बाहर निकाल रहे थे, एसिडिक कैरेक्टर वगैरह कंपेयर कर रहे थे। अब क्या करेंगे, हम इस बॉन्ड को ना तोड़ के, इस बॉन्ड को ना तोड़ के क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ से, और देखेंगे कि किस किस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो कि केमिकल टेस्ट पढ़ने वाले हैं हम अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। अलग अलग कंपाउंड्स के लिए केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला टेस्ट मतलब कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड अ फिनॉल विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड है सबसे पहले, और क्या है इसमें, सबसे पहले हम लूकास टेस्ट पढ़ेंगे। लूकास टेस्ट में क्या होता है, जब कभी आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो किसके साथ में, HCl के साथ में। लूकास रिएजेंट क्या होता है, एक लूकास रिएजेंट बोलते हैं, इसका नाम लूकास टेस्ट क्यों है, क्योंकि ये लूकास रिएजेंट होता है। लूकास रिएजेंट होता क्या है, HCl प्लस ZnCl2, लिखवाया नीचे नोट्स में। HCl प्लस ZnCl2 इक्विमोलर मिक्सचर होता है ये, मतलब कि दोनों की सेम मोलैरिटी, दोनों को सेम कंसेंट्रेशन में हम लोग लेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लूकास रिएजेंट। तो जब इससे आप किसी भी अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में। देखिए क्या लिखा है नीचे, द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट से कर सकते हैं। इन दिस टेस्ट व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लूकास रिएजेंट बोलते हैं, यानी कि HCl से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। जब ऐसा आप कराओगे तो क्या होगा, देन टर्शियरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली। टर्शियरी अल्कोहल्स क्या करते हैं, टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे दूधिया बोल सकते हो आप, जैसे दूध वाला पानी में हम दूध डाल देते ना, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, 1 लीटर पानी में 2 बूंद दूध, उस तरीके का जो सॉल्यूशन बनता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्बिड सॉल्यूशन। तो उस तरीके की टर्बिडिटी बना देगा, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल को आप रिएक्ट कराओगे लूकास रिएजेंट के साथ में, तो तुरंत जैसे ही रिएक्शन होगी तुरंत के तुरंत क्या बन जाएगी, टर्बिडिटी हो जाएगी। ये हो गया। अगर प्राइमरी अल्कोहल को कराओगे तो वो टर्बिडिटी बनाएंगे ही नहीं। प्राइमरी अल्कोहल्स को रूम टेम्परेचर पे आप रिएक्ट करा रहे हो लूकास रिएजेंट के साथ में, तो वो टर्बिडिटी नहीं देंगे, टर्बिडिटी नहीं बनाएंगे। तो ये तो हो गया कि भाई हमें पता चल गया टर्शियरी और प्राइमरी की कहानी। अब सेकेंडरी का कैसे पता चले, कि टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली बना देंगे, इमीडिएटली टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देंगे, टर्बिडिटी बता ही दिया क्या है, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं रूम टेम्परेचर पे। अब सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, इमीडिएटली नहीं करेंगे, उन्हें लग जाती है 3 से 5 मिनट। यानी कि मैंने रिएक्शन कराई, रिएक्शन मेरे को कोई भी एक अल्कोहल दिया, क्वेश्चन आया कि आपके पास में कोई एक अल्कोहल है, डिस्टिंग्विश करिए कि विद द हेल्प ऑफ लूकास रिएजेंट कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। तो मैं बोलूँगा कि मैंने अल्कोहल को रिएक्ट कराया लूकास रिएजेंट के साथ में, टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस हो गई तो टर्शियरी अल्कोहल। मैंने रिएक्ट कराया अल्कोहल को लूकास रिएजेंट के साथ में, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई 3 से 5 मिनट में, तो सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्बिडिटी प्रोड्यूस ही नहीं हुई तो वो प्राइमरी अल्कोहल।
इस तरीके से क्या कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट और लुकास रिएजेंट। चलें आगे, समझ में आई बातें। चलिए, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड्स। फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड्स के साथ में रिएक्शन डायरेक्ट है, बस और कुछ भी नहीं है। जब आपके अल्कोहल रिएक्ट करेगा इसके साथ में H3PO3 के साथ में, तो क्या बना लेगा, हैलाइड बना लेगा, और साथ साथ में यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस H3PO3 जो है वो लिबरेट हो जाएगा। तीसरा है फिर उसके बाद में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सिंपल सा मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म भी है, सिंपल सी एक रिएक्शन है, पहले देखते हैं इसे। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर सा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कहाँ से समझा दूंगा, इसे नोट्स में से समझा दूंगा मैकेनिज्म को। फिलहाल तो यहीं से समझते हैं, देखिए नोट्स में से कह रहा हूँ, बुक में से समझा दूंगा आपको। ये कोई मेरे पास में एक कंपाउंड है जिसका नाम आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये क्या है, CH3CH2OH, यानी कि C2H5OH, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, वो है, यानी कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ में, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। डिहाइड्रेशन करते हैं हम लोग तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा देते हैं अल्कोहल को। जब आप ऐसा कराओगे, यानी कि इसे हीट करोगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये वाटर को लिबरेट कर देता है। वाटर लिबरेट कर देता है, कहाँ से कैसे लिबरेट होगा वाटर, अल्कोहल वाला जो OH था ना, फंक्शनल ग्रुप वाला OH, वो तो लिबरेट होगा, साथ साथ में बीटा कार्बन जो था, बीटा कार्बन मैंने आपको बताया है, पीछे भी पढ़ा था हमने एलो एल्केन्स में, जिस भी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन से जो भी कार्बन अटैच है वो सब बीटा कार्बन होते हैं। कोई भी जरूरी नहीं है कि लेफ्ट वाला ही, राइट में अटैच है, ऊपर अटैच है, नीचे अटैच है, कहीं भी अटैच है, जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच कार्बन है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन। और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, अल्फा कार्बन से OH हटाएंगे, और यहाँ से इस तरीके से हम एक वाटर के कंपाउंड को बाहर निकाल देंगे, और बीच में क्या लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन कराते हैं, तो यानी कि ये जब पानी यहाँ से निकलेगा तो एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा दोनों का, और इस तरीके से क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक अल्कोहल एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का करते हो, डिहाइड्रेशन में पता ही चल रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाता है वाटर में भी, हमारे बॉडी में भी, हमारे में तो क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है ना। डिहाइड्रेशन करना मतलब पानी निकालना। पानी कैसे निकालोगे, एक कंपाउंड से OH निकालोगे, OH मतलब अल्फा कार्बन से निकालोगे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे और एल्कीन बना दोगे। तो ये थी प्राइमरी कंपाउंड की, प्राइमरी अल्कोहल की। अगर अल्कोहल सेकेंडरी हो जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल इस तरीके से हो सकता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल हो गया तो इसका मतलब कि आप क्या करोगे, देखो ये भी, ये OH है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अब कौन से कार्बन से निकालोगे, आपकी मर्जी है, किसी भी कार्बन से आप निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से मैंने OH निकाल दिया, और यहाँ वाले कार्बन से मैंने क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेड्जेफ रूल आप बना सकते हो, डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से जितने ज़्यादा क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, वो एक मेजर प्रोडक्ट होगा। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा। मैं तो यहाँ प्रोपिनॉल से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेड्जेफ रूल से दोनों प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे, तो इसलिए मैं एक ही बना के दिखा रहा हूँ। अगर आप इससे आगे के करोगे, फर्दर के करोगे, मान लो आप पेंटेनॉल के करते हो, हेक्सेनॉल का कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके दो कंपाउंड बनेंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। डिसाइड कैसे करोगे, सिखाया है अकॉर्डिंग टू सेड्जेफ रूल। सेड्जेफ रूल लगाओगे और बता दोगे कि भाई ये मेजर है और ये माइनर है। अगर टर्शियरी अल्कोहल का करते हैं तो देखो ये वाला कार्बन है, इससे OH अटैच है, इससे एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप, तीन तीन अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, ये तीन तीन बीटा कार्बन है, तो तीनों पे से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। अगर सेम प्रोडक्ट बनता है, मेरी बात सुन लेना, अगर तीनों कार्बन पे से हाइड्रोजन हटाने के बाद भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है तो आप नहीं हटाओगे, आप एक ही को हटाओ, चुपचाप प्रोडक्ट बनाओ। कैसे, देखो मैं बता दूँ। अगर मैं अभी मैंने क्या करा, मैंने इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, मैंने इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और इस वाले कार्बन से OH हटाया है, तो ये कंपाउंड बना मेरे पास में। इसका नाम मैं क्या दूंगा, मैं यहाँ से गिनती शुरू करूँगा 1 2 3 इस तरीके से, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, नहीं 2 पे मिथाइल हाइड्रोजन, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन इसका नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप 1 इसका नाम हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ से नहीं हटाता, मैं इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाता, तो क्या होता, अगर मैं इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाता तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता, यहाँ डबल बॉन्ड होता, यहाँ CH2 होता, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता और यहाँ CH3 होता। मैं क्या करता, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देता ना, तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल प्रॉप और 1 पे इन, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। यहाँ से डालो तो भी 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, तो मतलब बन क्या रहा है, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन ही बन रहा है। तो बेमतलब में तीन तीन प्रोडक्ट या दो दो प्रोडक्ट बना के नहीं दिखाएंगे जो सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी चेक कर लेना है आपको, ठीक। अब उसके बाद रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर।
किसका डिहाइड्रेशन कितनी आसानी से हो जाएगा, वो ऑर्डर ये फॉलो करता है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। ये ऑर्डर क्यों है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण इसलिए है क्योंकि टर्शरी कार्बोकटाइन, ये जो रिएक्शन चलती है ये कैसे चलती है, ये टर्शरी कार्बोकटाइन बना के चलती है। टर्शरी कार्बोकटाइन बनता है, उसके बाद में अटैक होता है। तो इसका मतलब टर्शरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो टर्शरी एल्कोहल्स क्या करेंगे, अंडरगो डिहाइड्रेशन रेडिली। तो रिएक्शन, इसका रीज़न भी लिखवाया गया है नीचे, यहाँ पे देखो लिखवाया मैंने, ये रहा। टर्शरी एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन वेरी इजीली बिकॉज द कार्बोकटाइन फॉर्म्ड, कार्बोकटाइन कौन सा, टर्शरी, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट इज वेरी स्टेबल। वो जो रिएक्शन चलती है वो कार्बोकटाइन बना के चलती है, तो टर्शरी एल्कोहल टर्शरी कार्बोकटाइन बनाएगा वो कि जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए टर्शरी वाले एल्कोहल्स क्या करेंगे, अंडरगो करेंगे बड़ी जल्दी इस रिएक्शन को, और सेकेंडरी वाले नहीं करेंगे, और प्राइमरी वाले उससे कम जल्दी करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन का ऑर्डर, रिलेटिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता चुका हूँ। अब क्या बचता है, मैकेनिज्म बचता है। मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार बुक से, और फिर करते हैं इस वीडियो को एंड। ये देखिए यहाँ पे लिख के भी दिखा है उन्होंने, टर्शरी कार्बोकटाइन आर मोर स्टेबल एंड देयरफॉर आर इजियर टू फॉर्म देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकटाइन। टर्शरी अल्कोहल्स आर द इजीएस्ट टू डिहाइड्रेट। टर्शरी अल्कोहल को बड़ी आसानी से हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं क्योंकि टर्शरी कार्बोकटाइन स्टेबल है और बड़ी आसानी से बनाई जा सकते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकटाइन। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इस रिएक्शन का। ये आपके पास में अल्कोहल है, आपने क्या करा, H2SO4 का H+ ला के डाला हम लोगों ने, यहाँ पे H+ आ गया। तो H+ ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर को क्या कर देता है, H+ देखता है कि हाइड्रोजन के पास में भाई पॉजिटिव चार्ज है, मैं तो इलेक्ट्रॉन्स थोक में लिए बैठा हूँ एक्स्ट्रा, तो चलो इसकी मदद कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब वो ऐसा करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर उसे दे देगा, तो एक से तो वो बॉन्ड बना लेगा, दूसरे से क्या होगा, जिसकी वजह से उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस पे पॉजिटिव चार्ज दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये दिख रहा होगा आपको, ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने अपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, यानी कि O एक है और दो हाइड्रोजन है, तो H2O ही बोल सकते हैं। लेकिन H2O होता है तो उसमें ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं। H2O ऐसे होता था ना, ये होता है H2O तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो ऑक्सीजन पे एक ही है क्योंकि वो हाइड्रोजन को दे चुका है, एक अपना पेयर इलेक्ट्रॉन का यूजअप कर चुका है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल रहे हैं, यानी कि प्रोटोन है, प्रोटोन ले लिया है इसने, इसलिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरा स्टेप क्या होगा अब इसके बाद में, कि अब बनेगा कार्बोकटाइन। अब बनेगा कार्बोकटाइन, कैसे बनेगा कार्बोकटाइन देखिए। अब हमने बोला क्या था कि हम रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ना। तो देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये आपका पास में ये था प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ से जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये टूटेगा। क्यों टूट रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो हमें वाटर तो बाहर निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन का, और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं। जब ऐसा होगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन अपने नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा, यानी कि वाटर यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते दौरान कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं रहेगी, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी को क्या बोलते थे हम लोग, कार्बोकटाइन बोलते थे। और कार्बोकटाइन टर्शरी वाला होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, अपने प्रोटॉन को लिबरेट कर सकता है। सेकेंडरी और प्राइमरी उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है कि इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज देख नहीं पाता ये वाला हाइड्रोजन, हमने H+ से यूज़ करा था ना, ये ध्यान रखना। मैंने आपको पीछे भी जहाँ रिएक्शंस पढ़ाई थी वहाँ भी बताया था कि अगर आप कोई एसिड को यूज़ करते हो, किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो, वो चीज़ आपको वापस भी करनी पड़ती है ताकि उस रिएक्शन को आप क्या कर सको, फिर से चला सको, उस रिएक्शन को क्या कर सको, फिर से चला सको। और एक बात इस स्टेप की, ये वाला जो स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप है अमंग ऑल दीज 3 स्टेप्स। और हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसके लिए स्टेप 2 जो होगा, जिसमें क्या बन रहा है, जिसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल से हम लोग क्या बना रहे हैं, कार्बोकटाइन बना रहे हैं, वो स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसीलिए यही डिसाइड करेगा, यानी कि कार्बोकटाइन कौन सा बन रहा है, यही डिसाइड करेगा कि रिएक्टिविटी इस रिएक्शन की या कंपाउंड की कैसी है टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। अब होगा क्या, ये H+ छोड़ देगा, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, H+ लिबरेट हो जाएगा। ये H+ फिर से क्या कर सकते हो आप, ऊपर फर्स्ट स्टेप में फिर से यूज़ कर सकते हो दोबारा किसी अल्कोहल के लिए, और इस तरीके से रिएक्शन चलती रहती है। इधर ये लिखा भी है यहाँ पे देखिए, द एसिड यूज्ड इन स्टेप 1 इज रिलीज्ड इन स्टेप 3 टू डिराइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट, इथीन इज रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म्ड।
इथीन को जैसे ही बनता है हम बाहर निकाल लेते हैं, H+ को वापस से लेके हम कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं और दोबारा से रिएक्शन को फिर से कैटलाइज करा सकते हैं और रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। बड़ी आसान सी चीज़ें थी आज के उसमें। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और क्या कराएंगे, आगे की चीज़ों को समझेंगे, क्लीवेज देखेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।